ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह साधक दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है जो माया से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त होता है जो इस प्रकार से स्मरण करता है। कब प्राप्त होता है? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यग् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो स भक्त्या युक्तो, वह पुरुष जो भक्ति से युक्त है अंतकाले, अंतकाल में, अंतकाल मृत्यु के समय में, पहले अर्थ देखें। अंतकाल में योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों की स्थापना अच्छी तरह से करता है। तो प्राणों को भ्रकुटी के मध्य में अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस दिव्य पुरुष का स्मरण करता है। जब स्मरण करता है तो उस दिव्य पुरुष को ही, उस परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है। तो प्रयाण काले अंतिम समय में, यह जो अंतिम समय है उसे मृत्यु कहा है। मृत्यु एक ऐसा समय है कि यह अंत भी है और प्रारंभ भी है। इस शरीर का अंत होता है, इस जन्म का अंत होता है और अगले जन्म का प्रारंभ होता है। मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जो दोनों है, वह अंत भी है और प्रारंभ भी है। दोनों अवस्था, वो एक ऐसा क्षण है जिसमें दोनों अवस्था निहित हैं, अंत भी और प्रारंभ भी। याद रखना, विचार और भाव यह दोनों साथ चलते हैं, लेकिन जो विचारों में बहता रहता है वह उस परम दिव्य पुरुष से वंचित रह जाता है। और जो भाव में डूबता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति भाव से होती है। भगवान में जो प्रेम है प्रगाढ़ होता है वो भाव से होता है, विचार से नहीं। विचार तो एक तर्क है और विचार से वैज्ञानिक व्यक्ति हो जाता है, लेकिन भक्त नहीं बन पाता। तो विचार व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाता है और भाव व्यक्ति को भक्त बनाता है। ये इतना अंतर है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विचार तोड़ता है, मेरे से दूर ले जाता है, क्योंकि वह बुद्धि का विषय है और मैं बुद्धि से परे हूँ। और भाव तोड़ता नहीं है, भाव जोड़ता है, वो हृदय की तरफ ले जाता है। जो भगवान ने कहा 15वें अध्याय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति,
मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। इसका अर्थ हुआ विचार बाहर यात्रा कराता है, बाहर की यात्रा कराता है, और भाव जो है वो अंतर यात्रा पर ले जाता है। ध्यान में, समाधि में परमात्मा के स्वरूप में भाव ले जाता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति जो होती है वो भाव से होती है। संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भावो विद्यते देवः, जो देव का वास है, परमात्म देव का, दिव्य देव का जो वास है वो भाव में है। भावो विद्यते देवः, परमात्मा का वास भाव में है। इसलिए भाव अंतर यात्रा पर ले जाता है और विचार बाहर यात्रा पर ले जाता है। विचार के पास तर्क बहुत है, और तर्के नहीं वास्त निश्चय। तर्क की कसौटी पर आप परमात्मा को नहीं कस सकते। उस दिव्य पुरुष को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। योग बले न भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त होकर, भाव से युक्त होकर, प्रेम से युक्त होकर, और योग बल से जो आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव है, और आत्मा परमात्मा की एकता करने का जो अभ्यास चला रहा है, भाव से जो अभ्यास चला रहा है, वह सम्यक अभ्यास, जब भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, वो अभ्यास कौन सा है? जो चौथे अध्याय में यज्ञों की विशेषताएं बताई हैं, और 5वें अध्याय में भी बताया, 6ठे अध्याय में भी बताया। तो जो साधना है, तो दोनों भावों के बीच में प्राणों को खींचकर जो श्वास श्वास में सुमिरन होता है, उस सुमिरन की बात की है। वो सुमिरन क्या है? श्वासा की कर सुमिरनी, श्वासा की कर सुमिरनी, सोहम का कर जाप। श्वासा की कर सुमिरनी, सोहम का कर जाप, प्रेम तत्व का ध्यान कर उस दिव्य पुरुष का, उस परमात्मा का, उस वासुदेव का। प्रेम तत्व का ध्यान कर, सो हम आप ही आप। मैं और परमात्मा दो नहीं हैं। यह चौथे अध्याय में विस्तार से बताया। श्वास श्वास प्रश्वास, यदि श्वास को उल्टा देखेंगे तो हंस शब्द का जाप होता है। हम सह, मैं वह हूँ, और यदि उसे सीधा करेंगे तो सो हम वह मैं हूँ। इस प्रकार जप होता है। तो भ्रवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक, इस प्राण के आधार पर साधना, प्राण ही साधना है, और प्राण इस शरीर में सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए उनका ही आश्रय लेना चाहिए, और प्राण साधना ही सम्यक रूप से करनी चाहिए। सतम परम पुरुष मोपैत दिव्यम, जो ऐसी प्राण साधना करता है वही दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। परात् परम पुरुष मोपैत दिव्यम, जो परात् पर पुरुष है, मन से वाणी से बुद्धि से परे है, ऐसे परम पिता की, परमेश्वर की, सच्चिदानंद घन प्रभु की जो प्राप्ति है, दिव्य पुरुष परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ऐसा साधक और अपने जीवन में कृतार्थ होता है, कृत्य होता है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे गीता पर दार्शनिक विचार, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आपको सभी को सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप, सभी तो हैं ही नहीं, सब भगवान का स्वरूप हैं आप सब, तो आप साक्षात नारायण स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।